हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी उसका 19वां टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 19th टेस्ट है। हमने 18 टेस्ट कंप्लीट कर लिया और हमारे 19वें टेस्ट का विषय है यूनिट 3। ठीक है, MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस का यूनिट 3 कवर करेंगे आज हम। यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 का सब्जेक्ट है MP का भूगोल। ठीक है, MP की ज्योग्राफी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? ठीक है, इनमें से निम्न ऑप्शंस में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है साइज में यानी क्षेत्रफल में? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब से स्थापित किया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड कब स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है 24 जुलाई 1975। ठीक है, 24 जुलाई 1975 में। ठीक है, 24 जुलाई आपका जो 25 जुलाई को एग्ज़ाम है तो उस दिन पहले 24 जुलाई, तो 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक रेन किस शाखा से होती है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की मानसून की जो हवाएं आती है, जैसे मान लो इंडिया है और यहाँ MP है, MP यहाँ पर है, तो जो मानसून दो भागों में विभाजित हो जाता है जब इंडिया में प्रवेश करता है। तो एक तो अरब सागर की शाखा से होकर आता है, एक बंगाल की खाड़ी से होकर आता है। तो जो यह भी अरब सागर की शाखा वाला जो मानसून है वह भी वर्षा करवाता है, लेकिन इसकी तुलना में जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर आता है मानसून, वह अधिक वर्षा करवाता है। ठीक है, तो जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला है मानसून, वह शाखा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में वर्षा करवाती है। अगला है हमारा प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ठीक है, नर्मदा घाटी जो कि जैसे यहाँ मैप बनाकर देख लेते हैं, नर्मदा घाटी यहाँ पर है। ठीक है, नर्मदा घाटी यहाँ पर अवस्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो जो उत्तर में है वह विंध्याचल और जो दक्षिण में वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य में। ठीक है, तो दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका राइट आंसर है झाबुआ। ठीक है, झाबुआ जो कि MP का पश्चिम में अवस्थित जिला है, पश्चिम में अवस्थित जिला है, वह राजस्थान को और गुजरात दोनों को छूता है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान फिर गुजरात को भी छूता है झाबुआ जिला। हमारा अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है? गोंडवाना भूमि, दक्षिण पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी भाग। तो सबसे पुराना है इनमें से गोंडवाना भूमि। ठीक है, गोंडवाना भूमि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है, गोंडवाना भूमि। हमारा अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। ठीक है, होशंगाबाद जिले में अवस्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम यानी माउंटेनियस रेंज के नाम, विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी या फिर मेकल श्रेणी। तो होशंगाबाद में कौन सी श्रेणी अवस्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी है होशंगाबाद में। ठीक है, पचमढ़ी भी सतपुड़ा श्रेणी में अवस्थित है होशंगाबाद में। और हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? ठीक है, गंगा नदी और
महानदी है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, उनके बीच जल द्विभाजक किसका है? उन्हें विभाजित करने वाला भौगोलिक भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? सतपुड़ा श्रेणी, मेकल का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार गंगा और महानदी के जल को विभाजित, जल द्विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ मध्य प्रदेश में तो नहीं आती है, लेकिन जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती है तब और फिर और कौन सी नदी के बारे में बताया गया है? महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ में निकलती है। यह भी मध्य प्रदेश में नहीं निकलती है, तो जो छत्तीसगढ़ में निकलती है यहाँ से, तो इनके बीच जो है अवस्थित, इनके जल को विभाजित करने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी उसका भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? बघेलखंड का। ठीक है, तो इधर से जो नदियाँ निकलती है वो यहाँ गंगा में प्रवेश कर जाती है, गंगा में सम्मिलित हो जाती है, और जो यहाँ से निकलती है वह नदियाँ महानदी में। ठीक है, तो यह बघेलखंड क्या करता है? इसे जल द्विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, वाटर को सेपरेट करता है इनके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? ऑप्शन क्या है? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्व क्षेत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र कौन सा कहलाता है? नर्मदा घाटी यहाँ पर आ जाएगी, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, फिर उत्तरी क्षेत्र, ये रहा उत्तरी क्षेत्र, या फिर दक्षिण पूर्व क्षेत्र, दक्षिण और पूर्व क्षेत्र यह। तो गोंडवाना यह इस मध्य प्रदेश के इस हिस्से का भाग है। ठीक है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र का भाग है गोंडवाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर, तो यह है दक्षिण पूर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी, 6 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। 6 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। कौन कौन से राज्य है? पश्चिम में गुजरात। ठीक है, गुजरात है पश्चिम में, और फिर उत्तर में क्या है? उत्तर में राजस्थान है और यूपी है। 3 राज्य यह हो गए यूपी। फिर पूर्व में है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सीजी लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसके दक्षिण में है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है दक्षिण में। तो कितने राज्य? 1 2 3 4 5, 5 ही राज्य हो रहे हैं। तो 6 राज्य मैंने बताया था। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे पता ही चल गया कि कौन कौन से राज्य छूते हैं। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, और गुजरात है पश्चिम में, और उत्तर में 2 राज्य है राजस्थान और यूपी। फिर पूर्व में है छत्तीसगढ़, और दक्षिण में है महाराष्ट्र। ठीक है, तो 5 राज्य है, मैंने 6 बताया था। 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस विभाग में स्थित है? ठीक है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के कौन से विभाग में अवस्थित है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के इस भाग में। ठीक है, यहाँ से निकलती है, तो यह है चंबल घाटी का क्षेत्र। तो कौन से विभाग में अवस्थित है? बघेलखंड का पठार यहाँ पर अवस्थित है, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर अवस्थित है, मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार यह है वाला, यह है मध्य भारत का पठार, और विंध्य कगारी, यह रहा विंध्य कगारी क्षेत्र। तो कहाँ है एग्जैक्ट स्थान चंबल घाटी का? मध्य प्रदेश में है, मध्य भारत के पठार में। ठीक है, यहाँ पर अवस्थित है मध्य भारत का पठार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत पठार। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान कहाँ पर है मध्य प्रदेश का? गंगा का मैदान कहलाता है यह उत्तर भारत का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, तो सिंधु गंगा का मैदान यह हो जाएगा। और तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर यहाँ पर अवस्थित है?
ग्वालियर, ठीक है, यहाँ ग्वालियर पर। इंदौर यहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, भोपाल यहाँ पर। और फिर ग्वालियर दोनों बार दे दिया है ग्वालियर, तो ए ही को मान लेंगे हम। डी में भी ग्वालियर ही दिया है और ए में भी, तो ग्वालियर यहीं पर अवस्थित है। तो गंगा और सिंधु के मैदान में अवस्थित है हमारा ग्वालियर शहर, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट है, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। बुंदेलखंड पठार यहाँ पर अवस्थित है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिंह बाबा की चोटी, ठीक है। सिंह बाबा की चोटी है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, सिंह बाबा चोटी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, ठीक है। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से, ठीक है। 14 जिलों से होकर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। ऐसा है, तो मध्य प्रदेश के यहाँ मध्य से होकर गुजरती है, तो 14 जिले हैं कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, विंध्य श्रेणी में गुडविल चोटी, ठीक है। गुडविल चोटी है विंध्य श्रेणी में, और गुडविल चोटी या फिर सद्भावना चोटी या फिर गुडविल चोटी नाम है, वह विंध्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य क्षेत्र मतलब जो कि नर्मदा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। तो विंध्य क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी यानी सद्भावना चोटी। अगला प्रश्न है, किसे परिव्यक्त शहर कहा जाता है, ठीक है। किसे परिव्यक्त शहर कहा जाता है, इनमें से मुरैना, धार, मांडू या रीवा, ठीक है। तो किसे परिव्यक्त शहर कहा जाता है, मांडू को, ठीक है। मांडू को परिव्यक्त शहर कहा जाता है। परिव्यक्त शहर क्या होता है कि कोई खूबसूरत शहर है, ठीक है। कोई एक खूबसूरत शहर है, लेकिन उसका इतिहास एक खूनी इतिहास होता है, ठीक है। भयंकर और ख़तरनाक इतिहास होता है, खूनी इतिहास, लेकिन वह शहर कैसा होता है, खूबसूरत शहर के नाम से जाना जाता है। तो मांडू एक खूबसूरत शहर है, दर्शनीय स्थल है, लेकिन इसका क्या इतिहास है, इसका इतिहास खून से भरा हुआ इतिहास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्चतम स्थान है। मध्य प्रदेश का उच्चतम स्थान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम स्थान है धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। धूपगढ़ की चोटी है मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम स्थान। और धूपगढ़ कहाँ पर अवस्थित है, धूपगढ़ है होशंगाबाद में पंचमढ़ी हिल स्टेशन में, ठीक है, धूपगढ़ की चोटी। अगला प्रश्न है, मार्बल रॉक किस नदी के किनारे है, ठीक है। मार्बल रॉक किस नदी के किनारे है। मार्बल का अर्थ है, मार्बल अंग्रेजी शब्द है और इसका अर्थ होता है संगमरमर, ठीक है। मार्बल रॉक किस नदी के किनारे है, तो यह है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे है मार्बल रॉक। और कहाँ पर है मार्बल रॉक, यह जबलपुर में अवस्थित है, ठीक है। जबलपुर में अवस्थित है, जहाँ से नर्मदा नदी पास होती है यानी जाती है, वहाँ पर है मार्बल रॉक। अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का हिस्सा 9.38, ठीक है। यह आंकड़ा, इस डेटा को याद रखिएगा, 9.38 9.38% है मध्य प्रदेश अपने देश यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में है 52 जिला, ठीक है। 52 जिले हैं और 51वां जिला बना है, 51वां जिला बना है आगरमालवा, जो कि 2013 में बना था। और 52वां जिला है निवाड़ी, जो कि 2018 में थी, ठीक है। 2018 में निवाड़ी जिला बना है नया। भोपाल जिला कब बना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोपाल जिला कब बना।
भोपाल जिला बना था 2 अक्टूबर 1972, ठीक है। 2 अक्टूबर 1972 को, यानी 2 अक्टूबर 1972 में भोपाल जिला बना था, ठीक है। भोपाल जिला बना था। तो पहले क्या था यह, इससे पहले यह था एक सीहोर ज़िले की एक तहसील के रूप में था। राजधानी तो था लेकिन यह एक ज़िला नहीं था, ठीक है। तो बाद में इसे ज़िला बनाया गया 2 अक्टूबर 1972 में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में होशंगाबाद शहर का नया नाम क्या रखा गया? हाल ही में होशंगाबाद शहर का नया नाम रखा गया है नर्मदापुरम, ठीक है। नर्मदापुरम। होशंगाबाद संभाग का नाम भी परिवर्तित करके क्या रखा गया है? नर्मदापुरम संभाग, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? जो आज का मध्य प्रदेश है उसका वर्तमान स्वरूप कब से है? वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का कब से है? 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। 1 नवंबर 2000 से है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को पृथक राज्य बना था, तो उसके पृथक होने से मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वह कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है, कौन से जिले में स्थापित की गई है? उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई है। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? ठीक है। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार के क्लाइमेट वाला प्रदेश है? क्या है इसके ऑप्शंस? केवल उष्णकटिबंधीय? नहीं। केवल मानसूनी? नहीं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, राइट है। और सम जलवायु वाला? नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला है मध्य प्रदेश की जलवायु। अगला प्रश्न है, दुनिया के टॉप 25 पार्कों में भारत के कौन से नेशनल पार्कों को शामिल किया गया है? भारत के टॉप 25 पार्कों में दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यानों में भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है? तो इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया के 25 टॉप नेशनल पार्क है उसमें शामिल किया गया है बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है चेतन सोलंकी को, ठीक है। चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है, ठीक है। येलो गोल्ड ऑफ एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश का पीला सोना किसे कहा जाता है? तो सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को एक सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का प्रोडक्शन देश में सर्वाधिक होता है, तो इसे पीला सोना कहा जाता है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिक होता है? ठीक है। चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बालाघाट यहाँ पर है, तो यहाँ पर चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है? ठीक है। मध्य प्रदेश को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है? 5 बार, ठीक है। 5 टाइम्स, लगातार 5 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। क्यों? कृषि क्षेत्र में कृषि के जो प्रोडक्शन में उल्लेखनीय उत्पादन के लिए।
अगला है पाताल पानी जलप्रपात किस स्थान पर है। ठीक है, पाताल पानी वाटरफॉल इंदौर में अवस्थित है। ठीक है, पाताल पानी जलप्रपात है, इंदौर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है नर्मदा घाटी अमरकंटक से निकलती है, परंतु यह स्थान किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नर्मदा घाटी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन यह स्थान किस पर्वत श्रेणी के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर है कौन सी पर्वत श्रेणी के तहत आता है। नर्मदा का उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है तो यहाँ पर अवस्थित है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी के निकट महादेव से कौन सी नदी जन्म लेती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी के निकट महादेव से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर है बी, तवा नदी निकलती है। पंचमढ़ी के निकट महादेव श्रेणी से तवा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से पहला क्या है, बेतवा विदिशा के तट पर है। बेतवा नदी के तट पर है विदिशा, सही है। ठीक है, और रतलाम चंबल रिवर, ठीक है, चंबल रिवर पर अवस्थित है, राइट है। नर्मदा जबलपुर से होकर जाती है, यह भी राइट है। बेतवा उज्जैन, ठीक है, बेतवा उज्जैन से होकर नहीं जाती है, क्षिप्रा नदी जाती है। ठीक है, क्षिप्रा नदी, तो डी है वह युग्म गलत है हमारा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में समशीतोष्ण, ठीक है, जलवायु पाई जाती है। विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तरी मैदान, मालवा का पठारी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है मालवा का पठारी क्षेत्र। ठीक है, मालवा का पठारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। इनमें से कौन से स्थान पर कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा। खुर्रई सागर में, डबरा ग्वालियर में, महू इंदौर में, बागली देवास में। तो इसका राइट आंसर है खुर्रई सागर में। ठीक है, सागर जिले के खुर्रई में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न है जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किस जिले में किया गया। ठीक है, जावर माइक्रो सिंचाई योजना है, माइक्रो सिंचाई योजना का शिलान्यास किस जिले में किया गया। तो इसका राइट आंसर है किस जिले में किया गया, खंडवा में। ठीक है, खंडवा जिले में है जावर माइक्रो सिंचाई योजना, जावर सूक्ष्म सिंचाई योजना है खंडवा में। अगला प्रश्न है अगला है 38वां प्रश्न कुंडलिया बांध का लोकार्पण किस जिले में किया गया। कुंडलिया बांध का लोकार्पण किस जिले में किया गया। कुंडलिया बांध का लोकार्पण किया गया है राजगढ़ जिले में। ठीक है, राजगढ़ जिले में कुंडलिया बांध का लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न है नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना का लोकार्पण कब किया गया। ठीक है, नर्मदा और गंभीर नदी के को लिंक करने की जो परियोजना लाई गई उसका लोकार्पण कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 27 सितंबर 2018। ठीक है, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना का लोकार्पण 27 सितंबर 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न है देश का पहला मक्का महोत्सव संपन्न हुआ। देश का पहला मक्का महोत्सव संपन्न हुआ कहाँ पर संपन्न हुआ। इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है किसे नवीन निमाड़ी लिखा हुआ है, निवाड़ी जिला आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, किसे नवीन निवाड़ी जिले की तहसील के रूप में शामिल नहीं किया गया। ठीक, जो नया निवाड़ी जिला बना है 2018 में उसमें उसकी तहसील के रूप में इन ऑप्शंस में से किसे शामिल नहीं किया गया है। निवाड़ी को शामिल किया गया है, ओरछा को शामिल किया गया है, पृथ्वीपुर को भी शामिल किया गया है, जतरा को नहीं किया गया है। ठीक है,
तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट है, जतरा को शामिल नहीं किया गया है। और बाकी निवाड़ी की तहसील है, निवाड़ी खुद निवाड़ी है, फिर ओरछा, फिर पृथ्वीपुर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब अस्तित्व में आया। ठीक है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला 52nd जिला कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कहाँ उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, कहाँ पर उद्यानिकी महाविद्यालय यानी हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज यानी उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा में अनुमति दी गई है हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने की। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के लिए प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहरों में मेट्रो रेल आने वाली है, प्रस्तावित है इंदौर और भोपाल। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इन 2 शहरों के लिए जो मेट्रो रेल आने वाली है उस परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है भारत देश में वन्य जीव संरक्षण में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत में वन्य जीवों के संरक्षण में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, अभी यह तेंदुआ स्टेट भी बन गया है। यहाँ 12 नेशनल पार्क है, अनेक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को वन्य जीव संरक्षण में एक अग्रणी राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नस्ल की मुर्गे को भौगोलिक संकेत का टैग मिला। ठीक है, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस नस्ल के मुर्गों को, अभी कड़कनाथ मुर्गों को। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गे जिनका रक्त भी काला होता है। ठीक है, उनका मीट जो चिकन जो मांस होता है वह भी काला ही होता है। ठीक है, तो पौष्टिक होता है इसका मांस। तो कड़कनाथ मुर्गे को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला और यह कहाँ पाया जाता है, झाबुआ अलीराजपुर जिलों में। ठीक है, अगला प्रश्न है बसामन मामा गोवंश वन्य विहार का लोकार्पण कहाँ किया गया। ठीक है, बसावन मामा गोवंश वन्य विहार गायों के संरक्षण के लिए एक विहार बनाया गया है। कहाँ पर खोला गया है, रीवा में। ठीक है, रीवा में ओपन किया गया है वन्य विहार, कौन सा, बसावन मामा गोवंश वन्य विहार। अगला प्रश्न है सीतानगर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले में। ठीक है, सीतानगर सिंचाई परियोजना किस जिले से रिलेटेड है, दमोह। ठीक है, दमोह जिले से संबंधित है सीतानगर सिंचाई परियोजना। सीतानगर इरिगेशन प्रोजेक्ट दमोह जिले से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कौन नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नर्मदा के पुत्र नाम से कौन जाने जाते थे, अमृतलाल बेगड़। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ माने जाते हैं नर्मदा पुत्र। और यहाँ पर अन्य और तथ्य है कि बाबा आमटे का नाम है, मेधा अबटर का भी नाम है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के अगुआ थे यानी पुरोधा थे, उनको लीड किया। तो यह हो सकता है कि आपको लगे कि यही नर्मदा पुत्र माने जाते होंगे, लेकिन जो राइट आंसर है वह अमृतलाल बेगड़ माने जाते हैं नर्मदा पुत्र। अगला प्रश्न है किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। ठीक है, कौन से नेशनल पार्क को कौन से अभ्यारण्य को, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, कूनो अभ्यारण्य को। ठीक है, पालपुर कूनो अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और यह है शिवपुरी में अवस्थित है। और यहाँ पर क्या गुजरात के गिर जंगल के शेरों को लाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, गुजरात के गिर से यहाँ शेरों को लाया जाएगा, एशियाई शेरों को, कूनो अभ्यारण्य जिसे अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव है। ठीक है, सोलर किचन वाला मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव है। ठीक, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव है। तो इसका राइट आंसर है बांचा गांव। ठीक है, बांचा गांव है भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव और यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है नर्मदा महोत्सव 2020 की क्या थीम थी। ठीक है, नर्मदा महोत्सव 2020 में हुआ, उसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, नर्मदा का महोत्सव हुआ, नदी के नाम पर है नर्मदा महोत्सव, तो फिर लेकिन जो इसकी थीम थी, उसका संदेश था, वह था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है कहाँ तितली पार्क का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तितली पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है। वन विहार राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय पार्क भोपाल में अवस्थित है, वहाँ पर तितली पार्क का लोकार्पण किया गया है, बटरफ्लाई पार्क का। अगला प्रश्न है मुख्य पर्यटन स्थल ओरछा किस जिले में पड़ता है। ठीक है, मुख्य पर्यटन स्थल ओरछा पड़ता है निवाड़ी जिले में। ठीक है, पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन अब नया जिला निवाड़ी बना है, तो यह निवाड़ी में शामिल हो गया है ओरछा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन कब किया गया, 2006 में। ठीक है, 2006 में मध्य प्रदेश कृषक आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत है। मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर है धार में। ठीक है, धार में कार्यरत है मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र। अगला प्रश्न है चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी 1953 में, 1953 में चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी, और यह कहाँ पर है, नेपा नगर में। ठीक है, नेपा नगर में, और नेपा नगर कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, बुरहानपुर में। ठीक है, तो वहाँ पर चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी 1953 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी योजना कौन सी है, चोरल परियोजना। ठीक है, चोरल परियोजना है मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कहाँ पर मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थित है। ठीक है, कहाँ पर मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग अवस्थित है, मुरैना में। ठीक है, मुरैना में अवस्थित है यह। अगला प्रश्न है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है इनमें से, भोपाल। ठीक है, भोपाल सर्वाधिक महिला फीमेल लिटरेसी वाला जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्न में से कौन सी है, तो इनमें से है मध्य प्रदेश में भूमध्य रेखा नहीं जाती है, मकर रेखा भी नहीं जाती है, उत्तरी ध्रुव रेखा भी नहीं जाती है, बल्कि कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जाती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है, सी आंसर है सी, कर्क रेखा जाती है मध्य प्रदेश के बीच से। अगला प्रश्न है भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल की जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था हैजार्डस, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है उमरिया जिले में। ठीक है, उमरिया जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, उमरिया जिले में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है, इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक स्थान में पाई जाने वाली है काली मिट्टी जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में पाई जाती है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, वह मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है। ठीक है, ओपियम की खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर है मंदसौर। ठीक है, मंदसौर जिले में होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नगर में ओमान शहर की सहायता से तेल शोधक कारखाना। ठीक है,
तेल शोधक कारखाना लगाया जा रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओमान देश की सहायता से तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री लगाया जा रहा है ओमान की सहायता से। कहाँ पर? बीना में, ठीक है। बीना कहाँ पर अवस्थित है? सागर जिले में। सागर जिले के बीना में लगाया जा रहा है तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी। किसकी सहायता से? ओमान की सहायता से। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? पूर्वी भाग? नहीं। पश्चिमी भाग? नहीं। उत्तरी भाग या फिर दक्षिणी भाग? तो उत्तरी भाग से होकर जाती है, ठीक है। इस यहाँ से जाती है तो उत्तरी भाग से होकर जाती है कर्क रेखा। तो आंसर है सी। अगला प्रश्न है, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात यानी वाटरफॉल किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, ठीक है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर अवस्थित है कपिल धारा और दुग्ध धारा, ठीक है। जबलपुर में नहीं है, ये जस्ट जहाँ से निकलती है अमरकंटक से वहीं पर अवस्थित है कपिल धारा और दुग्ध धारा। तो कहाँ पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ है? ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश है, मान लो यह। तो मालवा का पठार यहाँ पर अवस्थित है, तो ये इसके उत्तर यह उत्तर है और फिर पश्चिम। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? यहाँ पर है अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ है यह वह कहाँ पर है? मालवा के उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, चंबल, काली सिंध तथा पार्वती मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ है, यह किस क्षेत्र की नदियाँ है? ठीक है, चंबल, काली सिंध, पार्वती मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियाँ है, यह किस क्षेत्र की नदियाँ है? तो यह कौन से क्षेत्र की नदियाँ है? मध्य भारत के पठार क्षेत्र की, ठीक है। मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार की नदियाँ है। तो चंबल यहाँ से गुजरती है, काली सिंध देवास से, ठीक है। फिर पार्वती, तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? यह मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य भारत के पठार, मालवा के पठार में नहीं है, ठीक है। मालवा का पठार यहाँ पर आ जाता है, लेकिन जो मध्य भारत का पठार है वही ये वाला क्षेत्र है। तो ग्वालियर समेत जो क्षेत्र है वह मध्य भारत के पठार में। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी पर, ठीक है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना अवस्थित है। नर्मदा और सोन नदी एक अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा यहाँ आ जाती है और सोन गंगा में मिल जाती है और यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में निकल जाती है, ठीक है। तो यह यहाँ पर है बाण सागर परियोजना, ठीक है। और यह यूपी, एमपी और यह छत्तीसगढ़ इनकी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। बिहार भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, उज्जैन संभाग की नदियाँ है, उज्जैन संभाग की नदियाँ है कौन कौन सी है? क्षिप्रा, गंभीर और काली सिंध, ठीक है। क्षिप्रा, गंभीर और काली सिंध, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। उज्जैन संभाग की नदियाँ है यह क्षिप्रा, गंभीर और काली सिंध, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र कागज़ का कारखाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पेपर मिल एकमात्र कागज़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? यह अवस्थित है नेपा नगर, ठीक है। बुरहानपुर में नेपा नगर में अवस्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र कागज़ का कारखाना। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा नदी पर है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, सौर ऊर्जा से यानी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला कारखाना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर में, ठीक है। सौर ऊर्जा से विद्युत बनाया जाएगा उसका कारखाना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महीन पेपर बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में महीन यानी बारीक पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? अमलाई। ठीक है, अमलाई है, यहाँ पर अवस्थित है मध्य प्रदेश में महीन पेपर बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न है कौन से अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के केंद्र है? ठीक है, चंबल, सोन, केन, कौन से अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के केंद्र है? तो इसमें सभी है। ठीक है, चंबल, सोन और केन। ठीक है, यह चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर है, सोन नदी पर है और केन नदी पर अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया? ठीक है, बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है उसे कब घोषित किया गया है? 1 नवंबर 1981 की। ठीक है, वो 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 में 1974 में मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो मध्य प्रदेश का है वो 1974 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में हुई थी। ठीक है, 19 जनवरी 1962 में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है? केओलिन। ठीक है, केओलिन है चीनी मिट्टी का मूल नाम, केओलिन। अगला प्रश्न है प्रदेश में संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? यह आर्कियन प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, आर्कियन प्रकार की चट्टानों से मध्य प्रदेश में संगमरमर यानी मार्बल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में भोपाल में। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में अवस्थित है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। अगला प्रश्न है उनालू कहते हैं। ठीक है, उनाला या उनालू किसे कहते हैं? रबी की फसलों को। ठीक है, रबी की फसलें जो कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसे कहते हैं उनालू। ठीक है, उनालू कहा जाता है। और अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे है NH46। ठीक है, NH46 है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटा है, यह सी ऑप्शन वाला है, उसका सबसे छोटा है NH135BB। ठीक है, तो सबसे छोटा तो यह, सबसे बड़ा हमें ढूंढना है तो बी है NH46, ग्वालियर से बैतूल होकर जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है NH46। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है, चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम रखा गया है अटल एक्सप्रेस वे। ठीक है, अटल एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1962 में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहाँ है? मदन महल। ठीक है, मदन महल स्टेशन है, मदन महल स्टेशन जो कि कहाँ पे है? जबलपुर में है। मदन महल स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला पिंक स्टेशन है, पिंक रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? इंदौर में। ठीक है, इंदौर में स्थापित हुआ मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में पेस्टिसाइड प्लांट यानी कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है बीना में। ठीक है, बीना यानी सागर में अवस्थित है मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई? भारत की प्रथम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट कहाँ पर, यानी जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? इंदौर में। इंदौर में स्थापित की गई है भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई। अगला प्रश्न है, गेहूं का भंडार कहलाता है? गेहूं का भंडार कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कहलाता है? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का गेहूं का भंडार कहा जाता है, गेहूं का भंडार। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में अवस्थित है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान यानी सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर में अवस्थित है। ठीक है, नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सेंटर है इंदौर में। और सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना एशिया में कहाँ पर अवस्थित है? वह है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1982 में। ठीक है, 1 नवंबर 1982 में मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कहाँ हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एंड एनिमल सरोगेसी लैब स्थित है? ठीक है, कहाँ हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एंड एनिमल सरोगेसी लैब है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में अवस्थित है हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी एंड एनिमल सरोगेसी लैब। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में अवस्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर 1974 में। 23 सितंबर 1974 में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 12 जुलाई 2005। ठीक है, 12 जुलाई 2005 में मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो वन रिपोर्ट आई है 2019 में, उसके तहत मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र है 77,482। ठीक है, 77,482 स्क्वायर किलोमीटर, 77,482 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ सभी में 77,000 दे रखा है, लेकिन 482 है वह एग्जैक्ट डेटा है। 482 77,482 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश में बाघों की कितनी संख्या हो गई है? 526। ठीक है, यह एग्जैक्ट आंकड़ा है, 526 हो गए हैं बाघों की गणना की गई है इसमें। 526 है, जो कि देश में सर्वाधिक है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। ठीक है, तो 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का हमारा 19वां टेस्ट, जो कि VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का है। और हमने यूनिट 3 करा। ठीक है, यूनिट 3 किया हमने, और उसका क्या सब्जेक्ट था? मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।